हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और इस प्यारे से पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक है कि स्कॉर्पियो सोल ट्राइब का जनवरी 2025 यानी कि जनवरी जो कि ब्रांड न्यू ईयर है, उसका पहला महीना कैसा रहने वाला है, इस रिगार्डिंग रहने वाली है ये वीडियो। और ये आपकी कलेक्टिव और जनरल रीडिंग से ही बनती है, इसीलिए आप इतना रेजोनेट कर पाते हैं। और कार्ड्स की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट मुझे लग रही है, क्योंकि कार्ड्स काफ़ी फुदक रहे हैं और आने के लिए बेचैन हैं, आतुर हैं। ठीक है, और ये भी माना जाता है ना कि जैसा हमारा पहला महीना लगता है साल का, ठीक है, हमें लगता है कि पूरा साल अब वैसे ही जाने वाला है। और 2025 की जो एनर्जीज है वो थोड़ी वैसे भी एग्रेसिव हैं, फास्ट है, बुलेट ट्रेन की तरह वाली जो एनर्जी होती है ना, वो एनर्जी लेके आया है ये 2025 स्कॉर्पियो सोल ट्राइब। और अगर आपकी चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर लगन से आप स्कॉर्पियोज हैं, वृश्चिक आपकी राशि है, या कुछ लोग हैं जो नाम से अपना राशि देखते हैं, तो उनके लिए भी ये वीडियो है। यानी कि इसको कोई भी देख सकता है, ठीक है, और किसी के साथ भी शेयर कर सकता है। और अगर आपको कोई पर्सनल पेड रीडिंग मुझसे रिक्वायर्ड है तो उसके रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में भी रहती है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा, थ्रू आउट दिस वीडियो एक नंबर फ्लैश होता रहेगा। उस मोबाइल नंबर पे जाके आपने पर्सनल रीडिंग बुक करानी है। और पर्सनल रीडिंग में मैं नेम चेंज जो आपका रहता है, नेम करेक्शन, मोबाइल नंबर चेंज करके देना, और न्यूमरोलॉजी में आपकी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट, न्यूमरोलॉजी रीडिंग और एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स आप लोगों के स्टडी करना, उन सारी चीज़ों में मैं डील करती हूँ। आई एम सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट ऑल्सो, और वास्तु का काम भी देखती हूँ मैं। तो ढेर सारी चीज़ें हैं, ढेर सारी और भी फील्ड्स हैं जिसमें मेरी एक्सपर्टीज़ हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो भी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं वहाँ से आप बुक करा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपके कार्ड्स देख रही हूँ। डेविल का कार्ड आया है सबसे पहले, क्या बात है, स्टार है यहाँ पे, और यहाँ पे है दी हर्मिट, 4 ऑफ कप्स है, और यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, फूल का कार्ड आया है, और 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे है वाव 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो बहुत ही प्यारे, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। और एनर्जी थोड़ी सी इंटेंस है आप लोगों की, रीडिंग का ना एनर्जी थोड़ा सा इंटेंस है, आप लोगों की फीलिंग्स जो है थोड़ी सी इंटेंस हैं। और आप लोगों ने अगर कहा जाए ना तो बहुत काम किया है अपने ऊपर, 2024 में बहुत काम किया है अपने ऊपर, फिजिकली भी किया है, मेंटली भी किया है, इमोशनली भी किया है, अपने रिलेशनशिप्स पे भी किया है, अपने शेडो एस्पेक्ट पे भी किया है आप लोगों ने काम। और अपने जो मन की जो टेम्पटेशंस होती हैं, जो मन हमें टेम्पटेशन देता है और गलत काम कराता है, जो हमारे माइंड के एडिक्शंस होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड के हमारे एडिक्शंस होते हैं, उन सब पे आपने काम किया है और उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है अब 2025 में। हालांकि हम 2025 की जनवरी की रीडिंग कर रहे हैं, बट मैंने बोला है जैसा टेम्पो एक मंथ, जो फर्स्ट मंथ आपका पकड़ता है ना, फिर आप उसी मोमेंटम में आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ना सेल्फ वर्क की बहुत एनर्जी है। अब ये सेल्फ वर्क, सेल्फ एनालिसिस, ठीक है, इंट्रोस्पेक्शन आपने बहुत सारे फील्ड्स में किया है, जो मैंने आपको सारे गिनवाए हैं। अगर जॉब में भी आपको उस तरह की सफलता नहीं मिल रही थी, या उस तरह से आप सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे, या एक पर्टिकुलर जॉब को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उसको आपने ना अच्छे से स्टडी किया है, सारे फैक्ट्स एंड फिगर को चेक किया है कि कहाँ कहाँ पे मेरी तरफ से कमी है, और जो मेरी तरफ से कमी है उसको मैं कैसे ठीक करूँ। यही सेम हाल आप लोगों का रहा है रिलेशनशिप में। और जब आप इस रीडिंग को देखेंगे आप इससे रेजोनेट करेंगे कि हाँ, रिलेशनशिप में भी आपने बहुत कुछ सीखा है कि ठीक है, रिलेशनशिप में 2 लोग होते हैं, एक आप एक दूसरा, तो दूसरे के साथ ना आप ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। वो जैसा है वो वैसा है, वो जब चेंज होगा वो तब चेंज होगा। आप उसको कुछ भी ब्लेम करके, शेम करके, पनिश करके, उसको गिल्टी फील करा के उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई है, और ये चीज़ समझ में आना बहुत बड़ी बात है। तो फिर बचता क्या है, बचते हैं आप। तो काम कहाँ करना है, आपको खुद पे काम करना है, और आपने खुद पे काम किया है स्कॉर्पियो सोल ट्राइब में यहाँ पे। क्योंकि जो स्कॉर्पियोज होते हैं ना, इनका एलिमेंट होता है वाटर, लेकिन कौन से वाला वाटर होता है,
कौन से वाला वाटर होता है? कैंसर जो है उनका भी एलिमेंट वाटर है, पाइसियंस जो है उनका भी एलिमेंट वाटर है, लेकिन पाइसियंस जो है उनका जो वाटर एलिमेंट है दैट इज सी, समुद्र है। और जो कैंसेरियंस है उनका एलिमेंट जो वाटर है वो है बहता हुआ पानी, रिवर्स वगैरह, ठीक है। लेकिन स्कॉर्पियंस जो है वो है स्टेगनेंट वाटर, रुका हुआ पानी, थमा हुआ पानी। तो इमोशंस तो हैं बट थमे हुए हैं, एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, लेट गो नहीं कर पाते हैं। आप लोगों ने ये चीज़ें सीखी है, ये आप लोगों की फीलिंग्स ही बोल रही हूँ मैं। लेट गो नहीं कर पाते हैं, लेट गो करना, मूव ऑन करना, ये जो थमापन है। और देखो रुका हुआ पानी हमेशा बहुत साफ सुथरा भी नहीं होता है, रुका हुआ पानी किसी काम का भी नहीं रहता है। बहता हुआ पानी यूज़ आप कर सकते हैं, बहता हुआ पानी साफ सुथरा होता है, हेल्दी होता है। कोई भी रुकी हुई चीज़, इमोशंस भी जब तक एक्सप्रेस हो रहे हैं तब तक ही ठीक है। जिस दिन आपने सप्रेस करना सीख लिया, सप्रेस कर लिया, फिर आप बीमार होते हैं। और किसी और तरीकों से ना, परवर्टेड वेज में, इनडायरेक्ट वेज में वो इमोशंस निकल के आते हैं। यानी कि सप्रेस्ड इमोशन क्या करते हैं? आपको बीमार कर देते हैं, आपको फिजिकल इलनेस दे देते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ों पे ना आपने गौर किया। ये बहुत इंटेंस एनर्जी है। देखो दिसंबर का लास्ट चल रहा है, ठीक है, और मतलब मुझे गर्मी आ रही है आपकी रीडिंग करते हुए तो इतना इंटेंस यहाँ पे एनर्जी है, ये सारा का सारा इतना जो काम किया, और शेडो एस्पेक्ट पे बहुत काम किया है आपने ना, इस चीज़ को समझा है बहुत ज़्यादा। और आप जनवरी में भी इस पे काम करते रहेंगे। जनवरी में भी आपका इंट्रोस्पेक्शन बहुत हाई लेवल पे चलेगा, और इंट्रोस्पेक्शन हमेशा ही बहुत फ्रूटफुल होता है। और इसमें आप सबसे ज़्यादा जो काम करेंगे ना वो आप रिलेशनशिप पे काम करेंगे। जनवरी में भी करेंगे, जनवरी से पहले भी कर रहे हैं, और 2025 में करते ही रहेंगे। कि जो रिलेशनशिप्स जो पहले बहुत सुंदर थी, बहुत अच्छी थी, हो सकता है आपकी इंटीमेट रिलेशनशिप्स अपने पार्टनर के साथ बहुत अच्छे टोन पे शुरू हुई हो, बड़ा अच्छा रोमांटिक एस्पेक्ट रहा हो, लेकिन बाद में चीज़ें सड़ गई, बंध गई, बंधन फील होने लगा, टॉक्सिक ट्रेट्स एक दूसरे में दिखने लगे, ठीक है। और रिलेशनशिप एक जो है एक सिरदर्द बन के रह गया, और रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, और उस रिलेशनशिप की वजह से क्या है, करियर भी हैम्पर कर रहा है। तो इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हैं जिन पे आप काम कर रहे हैं। अब ये रिलेशनशिप सिर्फ और सिर्फ इंटीमेट ही नहीं है, ये आपकी फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, ये आपके अपने घर वालों के साथ रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं जो हैम्पर्ड हैं, ये आपके बॉस के साथ, या आपके कुलीग्स के साथ, आपकी ऑफिस पॉलिटिक्स जो होती है वो चीज़ें भी हो सकती हैं। कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं, रिश्ते ख़राब हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, और अपने माइंड की जो टेम्पटेशंस हैं उन पे आप काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। और अपने माइंड को एक कंट्रोल करना, शेडो एस्पेक्ट को एक्सेप्ट करना कि हाँ ये भी मेरा ही पार्ट है। ये डेविल जो है ना, ये डेविल हम सबके मन में ही होता है, हमारा मन ही हमारे खिलाफ ना एज डेविल काम करता है समटाइम्स। तो आप इस चीज़ को ना एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ इसमें मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, भाई मैं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देखूं, उसे एक्सेप्ट करूं, उसे ठीक करूं, कम से कम इतना तो मैं कर सकता हूं ना। तो ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी एनर्जी मैं इसको मानती हूँ कि ये बहुत प्यारी एनर्जी होती है जब एक इंसान खुद पे काम करना शुरू करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो 4 वाले कार्ड्स आए हैं ना वो 2 बार आए हैं। 4 पेंटिकल्स में भी आया है, 4 कप्स में भी आया है, लेकिन मिली जुली ही एनर्जी ये बोलते हैं। चाहे कप्स में है चाहे पेंटिकल्स में है, दोनों जगह एक ही बात है कि कुछ एक ऐसी चीज़ थी जो नहीं मिली, कुछ एक ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो किसी और को मिल गई जो आपको नहीं मिली, और उसको लेके मन में कंप्लेंट है, उसको लेके शिकायत से भरा हुआ है मन। और ये भी है आपके मन में ना हाल फिलहाल कि वो ही चाहिए था। वो प्यार की फॉर्म में हो सकता है, वो किसी पर्टिकुलर पोजीशन की फॉर्म में हो सकता है, वो एक रुतबा हो सकता है, एक स्टेटस हो सकता है, वो एक पर्टिकुलर प्यार हो सकता है जो हम बहुत बार मांगते हैं सामने वाले से, पर्टिकुलर एक जगह मांगते हैं उसकी लाइफ में, या एक पर्टिकुलर इंसान को मांगते हैं। ये अलग अलग सोल ट्राइब के लिए अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे यही है कि आपकी लाइफ में ना कोई आना चाहता है। देखो ये जो है ना भगवान का हाथ है, भगवान का हाथ अपने आप ना एक कप बढ़ा रहा है आपकी तरफ को। कप होते हैं इमोशंस से भरा हुआ कुछ रिश्ता, कोई इंसान। तो इमोशनली कोई आपसे कनेक्ट होना चाहता है, ये इंटीमेटली भी हो सकता है, रोमांटिकली भी हो सकता है, ये पार्टनरशिप की फॉर्म में हो सकता है, ये फ्रेंडशिप की फॉर्म में हो सकता है, ये आपके घर में ही हो सकता है। आपके सिबलिंग हो, आपके मदर फादर हो जो आपकी बहुत केयर करते हैं, जो आपको प्यार करते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपके साथ रहना चाहते हैं, जो आपके दुख को बांटना चाहते हैं, बेसिकली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप ना रूठ के बैठे हुए हैं
और यहाँ पे ना आप खुद से ही रूठे हुए मुझे लग रहे हैं कि खुद से ही रूठे हुए हैं, खुद से ही रूठ गए हैं, भगवान से रूठ गए हैं, सबसे रूठे हुए लग रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट द वे। मुझे लग रहा है कि जनवरी में जरूर ही कोई एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आएगा या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएगी जो देखने में लगेगा कि सामने से तो कोई इंसान के थ्रू ही आ रही है, लेकिन वो साक्षात डिवाइन ही आपको देंगे। तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि ये जो हाथ बांध के आपने अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक किया हुआ है ना, अनाहत चक्रा को खुलने दीजिए, एक्सेप्टेंस के मोड में आइए। वैसे भी जब हम हाथ बांध लेते हैं ना, हाथ बांध के कोई काम करते हैं, सुनते हैं कोई चीज़, तो इसका मतलब है कि हम रिसेप्टिव मोड में नहीं है। यहाँ पे टैरो के कार्ड्स में एक एक चीज़ की इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। इसके हाव भाव कैसे हैं, ये हाथ डिवाइन का ही क्यों बोला है मैंने, ये हाथ बांध के बैठा है तो इसका क्या मतलब है, कप्स पे ऐसा क्यों बोला, ये चीज़ें मैं पेंटिकल्स में नहीं बोलूँगी, हालांकि वो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ये 4 ऑफ कप्स है। तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं कि समवन इज देयर जो आपके सुख दुख का साथी बनने को तैयार है, जिसकी आप पे नज़र है, जो आपको ना फॉलो करता है, गलत सेंस में नहीं, आपको फॉलो करता है आपकी वेल बीइंग के लिए, आप पे ध्यान रखता है, आप पे नज़र है उसकी। वो भगवान भी हो सकता है और भगवान का भेजा हुआ कोई इंसान भी हो सकता है कि जो आप पे नज़र रखे हुए है एंड यू आर ऑलवेज प्रोटेक्टेड, और हमेशा ही आपको ध्यान में रखा जा रहा है। आपको लगता है कि आप अकेले हो गए हैं, बिल्कुल कोई नहीं है दूर दूर तक, खुद की रोशनी खुद ही बनना है, दैट इज़ कम्प्लीटली ओके। बट वो है, वो भगवान, वो सबका ध्यान रखने वाला, वो आपका भी ध्यान यहाँ पे रख रहा है। अब मैं इस कार्ड को पढ़ूंगी, 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स में ना, जैसे कि 4 नंबर ही है, 4 नंबर ही है, लेकिन यहाँ पे पैसे को लेके अगर आप इनसिक्योर फील करते हैं तो ये सिक्योरिटी में चेंज होगा। कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मुझे लग रहा है इस इंसान के आपकी लाइफ में आ जाने से आपकी एनर्जी में एक शिफ्ट आएगा। जो आप कोकून में बंद हो गए हैं ना, जो आपने सामाजिक तौर पे अपने आप को काट लिया है, समाज से दूर हो गए हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे ठीक होने वाली हैं। यहाँ पे पैसे को ना आप बिल्कुल पकड़ के बैठे हुए हैं। ये भी हो सकता है कि पैसा ज़्यादा खर्च होता हो, ये भी हो सकता है कि पैसा आ ही कम रहा हो, और ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंटली कहीं पैसा खर्च हो जाता है, किसी कोर्ट केस में लग गया, किसी एक्सीडेंट में लग गया, या किसी बीमारी पे लग गया, या जरूरी किसी चीज़ पे ही लग गया, ठीक है। लेकिन फिलहाल पैसे का क्रंच है आप लोगों को, तो ये क्रंच जो है ठीक होते हुए मैं देख पा रही हूँ। जनवरी में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा, चाहे वो नई जॉब की फॉर्म में कोई अपॉर्चुनिटी आए, नए इंसान की फॉर्म में आए, नई बिजनेस पार्टनरशिप आए, नया बिजनेस आइडिया या प्रपोजल आए, बट किसी ना किसी फॉर्म में ना ये चीज़ ठीक होगी कि पैसे को लेके जो भी दिक्कतें अभी चल रही हैं वो ठीक हो जाएंगी यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अबंडेंट में पैसा आपके पास आते हुए मैं देख पा रही हूँ कि काफ़ी अबंडेंट मनी आप लोग ना अट्रैक्ट कर रहे हैं। और कोई तो एक विश है आप लोगों की, कोई एक विश हो सकता है, उस विश को देखते हुए या उसको ध्यान में रखते हुए आपने इस रीडिंग को देखा हो कि देखते जनवरी में क्या होता है। हो सकता है ये विश आपकी कॉन्शियस भी ना हो, आपको पता भी ना हो इसके बारे में। बहुत बार हमारी सबकॉन्शियस विशेस भी होती हैं, वो भी पूरी हो जाती हैं। तो कोई एक ऐसी विश हो सकता है कॉन्शियस हो सकता है सबकॉन्शियस हो, बट एक आपकी विश जनवरी 2025 में पूरी होने जा रही है। और मोस्ट प्रोबेबली ये किसी इमोशनल कनेक्शन के रिगार्डिंग मुझे लगती है। चाहे आप किसी के साथ कनेक्शंस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, चाहे आप रिकंसाइल करना चाहते हैं, चाहे आप कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करना चाहते हैं उस इंसान के साथ, चाहे आप एक नया रिलेशन शुरू करना चाहते हैं, बट ये कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ें हैं। और ये भी बताता है कि ना आपकी चर्चाएं होंगी सही वे में, पॉजिटिव वे में ना, लोग आपके बारे में बातें भी करेंगे। आप कुछ ऐसा अकम्प्लिश भी कर सकते हैं जनवरी के महीने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी है कि बहुत अच्छा यहाँ पे विन विन सिचुएशन है। और एक इच्छा, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है डेफिनेटली उसकी इच्छा यही है कि मैं विन करूँ, मेरा अच्छा रैंक आए, मुझे मनपसंद मेरा कॉलेज या मेरी स्ट्रीम मिले, तो उस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। कुछ लोग प्रमोशंस यहाँ पे जो डिज़र्व करते हैं प्रमोशंस, उनको प्रमोशन, कुछ लोगों की यहाँ शादियाँ हो सकती हैं, तो कुछ भी हो सकता है, बट समथिंग जो आपके दिल को तसल्ली देगा, जो आपको ना रूह को सुकून देगा, जो आपके इमोशंस को बैलेंस करेगा, इमोशनली आपको तृप्ति देगा, इस तरह का कुछ होने वाला है जनवरी के महीने में। और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स अगेन से एक्सपेंशन है। कुछ बच्चे, जो मैंने बोला है कि कंपटीशन देके और जीत के अच्छा रैंक लाके हो सकता है अपने नेटिव प्लेस से दूर जाएं पढ़ने के लिए। कुछ बच्चे एजुकेशन के लिए फॉरेन लैंड में जा सकते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जा सकते हैं। कुछ लोग हैं जो जॉब या प्रमोशन या न्यू जॉब के थ्रू
अपने नेटिव प्लेस से दूर जाएंगे, एक्सपेंशन होगा, 2 से 3 हो जाना। ये भी हो सकता है कि अगर आप मैरिड हैं और आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है दिस इज द मंथ कि आपको खुशखबरी मिले, 2 से 3 हो जाना, शादियां हो जाना आप लोगों की, आपकी विशेज़ का फुलफिल हो जाना, आपकी विशेज़ का मैनिफेस्ट हो जाना। और किसी भी चीज़ को लेके अगर आप कन्फ्यूज़न में थे तो जनवरी में वो कन्फ्यूज़न क्लियर होते हुए मैं देख रही हूँ। और एक डिसीजन मेकिंग जो स्ट्रेंथ होती है वो आप लोगों की बढ़ गई है, डिसीजन मेकिंग पावर आप लोगों की बढ़ गई है और बहुत कॉन्फिडेंट आप हो गए हैं। आपने खुद पे काम किया है, आपने चीज़ों को अच्छे से स्टडी किया है, आपने पैटर्न्स को और जिस तरह भी चीज़ें चलती हैं उनको बहुत अच्छे से नोटिस किया है और उसी अकॉर्डिंग आप यहाँ पर डिसीजन ले रहे हैं। कुछ लोग हैं जो बाहर रहते हैं, जो अपनी कंट्री को विजिट करना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को विजिट करना चाहते हैं, वो कर पाएंगे। जॉब के रिगार्डिंग आप लोगों को ट्रैवलिंग हो सकती है काफ़ी सारी, या आप ऐसी जॉब में जा सकते हैं जो ट्रैवल के रिगार्डिंग हो, जहाँ पर ट्रैवलिंग का ही काम होता है। हो सकता है आपकी जॉब डेस्क जॉब हो लेकिन वो जो कंपनी है वो ट्रैवलिंग का, टूर्स एंड ट्रेवल्स का काम करती है, इस तरह की चीज़ें हैं। या आप वैसे भी घूमने जा सकते हैं, घूमने फिरने का प्लान बन सकता है काफ़ी अच्छी सी एक्जोटिक सी लोकेशन पे, दूर देश जिसको बोलते हैं, चाहे अपनी ही कंट्री में हो पर काफ़ी दूर घूमने फिरने जाते हुए या आउट ऑफ द कंट्री घूमने फिरने जाते हुए, इस तरह का प्लान बनाते हुए भी मैं आपको देख रही हूँ। बेसिकली हर चीज़ में है, करियर में भी एक्सपेंशन है यहाँ पे, मतलब करियर से आपका डेजिग्नेशन बढ़ जाना या किसी और जॉब में चले जाना, जॉब चेंज कर देना, जॉब शिफ्ट कर लेना, जॉब को छोड़ के अपना काम शुरू कर देना, अपने काम का बढ़ जाना। 2 पार्टनर थे, 2 से 4 पार्टनर हो गए, काम बढ़ गया, किसी स्टार्टअप पे काम कर देना, उसको एक्सपेंड कर देना। तो इस तरह का आपका नॉलेज एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि चीज़ों को जानने की, सुनने की जो क्षमता है ना आपकी, वो भी बढ़ेगी। एक्सपेंशन आपकी साइकी का भी है। आप एक बड़े दिल वाला इंसान होता है ना, जो आप यहाँ पे ना दिल को बिल्कुल बंद करके बैठे हुए थे, एक दिल को खोलेंगे, आप खुले दिल से कुछ डिसीजंस लेंगे, दिल खोल के बात करेंगे। आप लोग जो स्टेगनेंट हुआ है ना, अब मैंने स्टेगनेंट वाटर आपको जानबूझ के ये एग्जांपल दिया है, जानबूझ के ये फैक्ट बताया, ये फैक्ट है, कोई एग्जांपल नहीं है, कि स्टेगनेंट वाटर होता है स्कॉर्पियोज, ताकि आप लोगों के दिमाग में ना एक चीज जाए बड़े आराम से, बड़े अच्छे से हिट करेगी। अच्छा, स्टेगनेंट वाटर से रिप्रेजेंट किया जाता है स्कॉर्पियोज को, तो क्यों किया जाता है भाई, और इसको ठीक कैसे करना है? अगर इस तरह का है, इनेट कैरेक्टर है मेरे अंदर इस तरह का, उसको ठीक कैसे करना है, ठीक है, तो आप उस पर काम करें। तभी मैंने जानबूझ के आपको ये बताया है कि वाटर का एलिमेंट तो कैरी करते हो, इमोशनल तो हो, लेकिन अगर कोई बात हो जाए ना फिर उसको भूलते नहीं हो, फिर उसको छोड़ते नहीं हो, लेट गो का एटीट्यूड ही नहीं है। जो भी है होल्ड कर लेना, ग्रज है होल्ड कर लेना है, रिवेंज लेना है, रिवेंज लेने के बाद भी भूलना नहीं है। तो ये सब चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। और यहाँ पे अगेन कार्ड आया है, डिफूल का कार्ड आया। यही जो चीज़ें मैंने बताई है कि भाई जितना मर्जी होल्ड कर लो, ग्रज को जितना मर्जी होल्ड करो, जितना मर्जी विक्टिम बनो, कंप्लेंट मोड में रहो, भाई आखिरकार इसको छोड़ के ही आगे बढ़ सकते हो। स्टेगनेंट वाटर नहीं बने रहना है, ठीक है। स्कॉर्पियो बन के पैदा हुए हो, इट्स ओके, दैट इज कम्प्लीटली ओके। कुछ लेसन थे जो सीखने थे, कुछ चीज़ें थी जो होनी थी, और कुछ चीज़ों से गुजर के कुछ अच्छा बनना था तो वो बनना है। तो यहाँ पे फूल की एनर्जी आई है कि भाई छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा, बातों को भूलना पड़ेगा। और ठीक है, उसने जो किया मैंने बदला ले लिया, दैट इज ओके। बहुत बार हम बदला लेने के बाद भी ना सजा देते रहते हैं सामने वाले को, और छोड़ते ही नहीं है, बात को छोड़ते ही नहीं है, दैट इज स्कॉर्पियोज। तो यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, लीप ऑफ फेथ लेना पड़ेगा, ऊपर वाले पे ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ठीक है जो भी आपके साथ हुआ, अच्छा बुरा जो भी है, उसका वो हिसाब किताब रखने वाला है ना, तो आप उसको छोड़ दो, अपनी लाइफ को एंजॉय करो। जनवरी जो मंथ है ना, वो है आपको बोल रहा है कि आपने भाई बहुत कलप लिए हो, बहुत कलेश आपने मन में रख लिया है, थोड़ा सा एंजॉय करो। तो जनवरी 2025 यहाँ पे एंजॉयमेंट आप लोगों के लिए, आपकी विश फुलफिलमेंट, आपको पैसे को लेके जो तंगी है उसको ठीक करते हुए, कोई लव पार्टनरशिप शुरू कराते हुए, कोई न्यू बिजनेस पार्टनरशिप, कुछ नया अपॉर्चुनिटी, कोई एक विश आप लोगों की फुलफिल करते हुए यहाँ पे एनर्जीज इस तरह की आई हैं। और पैसे को लेके कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ये आपके पार्टनर की, आपकी मदर की, आपकी कोई बॉस हो सकती है, लेडी बॉस, या आप ऐसे फील्ड में काम कर सकते हैं जहाँ पे लेडीज़ के रिगार्डिंग काम होता हो। यानी कि आप किसी भी फील्ड में हैं, काउंसलिंग करते हैं, तो काउंसलिंग वगैरह इन सब चीज़ों में ज़्यादा लेडीज़ ही आती हैं, ठीक है। या आप इस तरह के काम करते हैं जो लेडीज़ गारमेंट्स, ठीक है, और इस तरह की कॉस्मेटिक्स
आइटम्स वगैरह, इस तरह की चीज़ों में आप काम करते हैं, या इस तरह के काम आप लोगों को सूट करेंगे, फेमिनिन एनर्जी वाले काम, ठीक है, या मेडिसिन का आप काम करते हैं, दैट इज ऑल्सो फेमिनिन। तो इस तरह के फेमिनिन जो वर्क्स हैं ना, उनमें काम करेंगे, उससे आपका पैसा बढ़ेगा। अगर आप लोगों को न्यू बिजनेस आइडियाज चाहिए हैं तो आपको फेमिनिन जो एनर्जी है वो सपोर्ट करेगी। हो सकता है ये आपकी बॉस हो, कोई लेडी जो आपको बहुत सपोर्ट करे, ये आपकी मदर हो सकती है जो आपको सपोर्ट करे, फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती हैं, ठीक है, और मेंटली और इमोशनली तो करेंगी। ये आपकी पार्टनर, आपकी वाइफ हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि अगर आप काम शुरू करें तो आप अपनी मदर या फिर अपनी वाइफ, इन दोनों का नाम ऑन पेपर डलवाएं काम पे, चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर ही हो, इनका नाम डलवाएं या उनके साथ आप जॉइंट अकाउंट खुलवाएं, ठीक है। इससे जैसे बोलते हैं कि भाग्य की वृद्धि होना, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और ये बहुत अच्छी एनर्जी आप लोगों की भी है, मिल बांट के खाना, रिसोर्सेज को शेयर करना, रिसोर्सेज क्रिएट करना अपने लिए, परिवार के लिए, दूसरों के लिए, और बहुत ही अच्छी एनर्जी है। यानी कि देखो एनर्जी कहाँ से कहाँ गई है, कहाँ कितना नेगेटिव सिस्टम हुआ था, आपका माइंड बिल्कुल नेगेटिव पैटर्न में था। और यहाँ पे मैं नहीं बोली हूँ एक बार भी कि ये आपका बॉस है, ये आपका पार्टनर है, मैं यही बोली हूँ ना कि ये आपका माइंड है, क्योंकि आपकी रीडिंग में ये ही चैनलाइज हुआ है कि ये आपका माइंड है जो आपके साथ ना यहाँ पे टैक्टिक्स खेल रहा है, और आपकी एनर्जी को यहाँ से यहाँ इम्प्रूव होना है, और वो हुई है। और जनवरी के मंथ में ना क्लेम कीजिएगा इन बहुत ही प्यारी सी पॉजिटिव सी चेंजेस लाइफ में जो आ रहे हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं अभी बताने वाली हूँ। सप्रेशन आ गया ना, कितना मैंने बोला स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए, मैंने कितना बोला स्कॉर्पियोज के लिए कि स्टैग्नेंट वाटर होता है, सप्रेशन ऑफ इमोशंस है, वही कार्ड आ गया। बहुत ज़्यादा सप्रेस किया हुआ है, बहुत ज़्यादा कुछ दबाया हुआ है, और फिर वो निकलने लगता है, तो वो निकलने लगता है तो आव देखता है ना ताव, वो फिर इतना निकलता है सप्रेशन ना, गलत गलत तरीकों से निकलता है। कभी बीमारी की फॉर्म में निकलेगा, कभी एग्रेशन की फॉर्म में निकलेगा, कभी टॉक्सिक पैटर्न की फॉर्म में निकलेगा। तो यही है चीज़, इसको आपने एक्नॉलेज करना है, और आप कर रहे हैं, इसको करते जाना। ये आपका शेडो एस्पेक्ट है, ठीक है, ये आपका ही शेडो एस्पेक्ट है, इसको ढूंढना है, इससे लड़ना नहीं है, इसको एक्सेप्ट करना है। जिस दिन आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे उसी दिन ये चेंज हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इससे भागना नहीं है, एस्केप नहीं कर सकते हैं आप। अलोननेस का कार्ड है, एक अलोननेस है जो आप फील करते हैं अंदर अंदर। बाहर आप बहुत आउटगोइंग लोग हैं, करिज्मेटिक लोग हैं, बाहर आप काफ़ी जिसे बोलते हैं हैप्पी गो लक्की हैं, गो गेटर्स हैं कि चीज़ें अकम्प्लिश कर लेते हैं, लेकिन ये अंदर की एनर्जी है, अलोननेस की एनर्जी है, इसको एक्सेप्ट करना है। बहुत बार ना कुछ कोर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जैसे मेरा भी एक कोर कॉन्फ्लिक्ट है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरी फैमिली है, सब कुछ है, सब कुछ है मेरे पास। लाइफ में जो एक इंसान के पास हो सकता है, सब कुछ है, लेकिन एक जो फीलिंग है ना इनेट अंदर की, वो है अलोननेस की फीलिंग, लोनली। आई फील लोनली, मैं लोनली फील करती हूँ, मैं भीड़ के बीच में भी लोनली फील करती हूँ। ये मैंने अपना एग्जाम्पल आपको इसीलिए बताया कि आपको पता चले कि हाँ इस तरह से ही चलता है, ये कुछ अलग बात नहीं है, ये हमारे कोर कॉन्फ्लिक्ट है। हो सकता है किसी 10 लाइफ टाइम में, 20 लाइफ टाइम में मैंने कुछ इस तरह का जीवन बिताया हो कि मैं बिल्कुल अकेली रही हूँ, और वो इम्प्रिंट जो है मेरी सोल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि इस लाइफ में मेरे पास सारे रिश्ते हैं लेकिन फिर भी मुझे अकेलापन फील होता है। सो दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, ओके है, इसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ आई फील अलोन, मैं अंदर से बिल्कुल अलोन फील करता हूँ, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। कोई नहीं है मेरे साथ, मुझे लगता है ऐसा, भगवान है मेरे साथ। एक्सपीरियंसिंग है यहाँ पे, जो सोल है ना हम लोगों की, आप लोगों की, वो एक्सपीरियंस करने के लिए आई है। तो अगर वो अलोन फील करना चाहती है ना, तो वो अलोन ही फील करेगी इस लाइफ टाइम में। आप उसको रिश्ते भर भर के दे दो, सब कुछ दे दो, लेकिन उसको अगर अलोननेस का फीलिंग लेना है, इस बार अलोननेस वाला एक्सपीरियंस लेना है, तो वो लेके रहेगी। और ऐसे ही हम अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। लेट गो तो आपको करना ही पड़ेगा। आपकी पूरी जो एनर्जी है हैवी है, बहुत चीज़ें आपने ना बहुत चीज़ों से आप क्लिंग हैं, पास्ट के साथ आप क्लिंग हैं, बिल्कुल छोड़ नहीं रहे हैं। जो भी नेगेटिव हुआ बचपन से लेके अब तक, उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं, उसको छोड़ना पड़ेगा। उसको छोड़ोगे ना, आप इतना हल्का फील करोगे कि आपके लिए सफ़र आसान हो जाएगा। बोलते हैं ना कम सामान सफ़र आसान, तो अगर सफ़र आसान करना है ना लाइफ का, तो भैया सामान कम करना पड़ेगा। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। और आपको सुन सुन के ऐसा लग रहा होगा कि यार ये चीज़ें पॉसिबल भी हैं, टैरो की रीडिंग में बोल तो रही है ये मैडम, ठीक है, ये पॉसिबल भी है। हाँ जी, ये पॉसिबल है, पॉसिबल है। एंड टाइम फॉर हीलिंग है। आप लोगों की
एनर्जीज स्कैटर्ड हैं, आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पे जिसको बोलते हैं बीमार एनर्जी हुई हुई है, एकदम से मन बीमार हुआ है। सो जनवरी इज द टाइम फॉर हीलिंग, हील होंगे आप लोग ना। ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, और थोड़ा सा प्यार लेके आओ लाइफ में, लोगों के प्रति, रिश्तों में थोड़ा सा प्यार लेके आओ। थोड़ा सोचो कि जिस तरह से मैंने लाइफ गुजार दी है, मैं पहुंचा कहाँ पे हूँ, मैंने क्या क्या अकम्प्लिश कर लिया है मैंने। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, और अपने ड्रीम्स में विश्वास रखो कि वो पूरे होंगे। कोई ना कोई ड्रीम तो आप लोगों का जनवरी में ही पूरा होने वाला है। मुझे बताइएगा बाद में इस रीडिंग पे आके ना, कोई एक चीज़, कोई एक पर्सन, कोई एक सिचुएशन को लेके अगर आपने पूरी रीडिंग को देखा है तो वहाँ पे नो है गाइस, क्लियर नो आया है। और कॉम्प्रोमाइज़ का एनर्जी आया है उसके बाद, कि जिस तरीके से आप चाहते हैं हो सकता है चीज़ें वैसे अकम्प्लिश ना ही हो, कॉम्प्रोमाइज़ करके बीच का रास्ता ही निकालना पड़ेगा। कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, झगड़े झमेले, प्रॉपर्टी के इश्यूज, ठीक है, कोई भी लीगल नोटिस वगैरह अगर आए हुए हैं तो कॉम्प्रोमाइज़ इज द वे आउट ऑफ कोर्ट। सेटलमेंट करने में ही फ़ायदा है। रोमांस है भाई, कोई तो आ रहा है आप लोगों के लिए ना, यहाँ पे ये कप हाथ में लेके ना कोई तो आ रहा है, कोई अप्रोच करेगा आपको। हो सकता है ये आप ही हो जो किसी को अप्रोच करें, क्योंकि एनर्जी का ही सारा खेल है। नो नीड टू वरी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, बीच का रास्ता निकल आएगा। रोमांस से फुलफिल होने वाला है ये पूरा महीना। क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी पॉजिटिव सी रीडिंग को। और यहाँ पे ओवरबर्डन है, से नो टू रिलीज द बर्डन। और तो आप लोगों का क्या है ना, वर्कोहोलिक सोल ट्राइब है, सबके हिस्से का काम मैं ही कर दूंगा, सब कुछ मैं ही कर दूंगा। फिर लोग आपका फायदा भी उठाते हैं, अपने हिस्से का काम आपके ऊपर थोपने लगते हैं। तो आपको अगर ओवरबर्डन नहीं होना है माय डियर सोल ट्राइब जनवरी में, तो ना बोलना सीखना पड़ेगा। डिवाइन इंटरवेंशन है आप लोगों की एनर्जी में, आप लोगों की रीडिंग में। एक डिवाइन इंटरवेंशन में फील कर पा रही हूँ कि डिवाइन जो है ना किसी इंसान के रूप में ही आएगा, भेजेगा किसी को, बहाना बन के कुछ ऐसा होगा कि इंटरवेंशन होगा, डिवाइन इंटरवेंशन आपकी लाइफ में जनवरी में आप फील करेंगे। बुल, नंदी, अटेन सक्सेस थ्रू स्पिरिचुअल परसूट्स एंड पेशेंस। तो थोड़ा सा आपको ना स्पिरिचुअल भी करेगा जनवरी में ना। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ना किसी रिट्रीट में जाएंगे, या फिर मेडिटेशन का कोई कोर्स ज्वाइन करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, कुछ रेजोल्यूशन इस तरह के लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा स्पिरिचुअल होते हुए भी लग रहे हैं आप मुझे ना। और थर्ड आई चक्रा, यस, हाँ, कनेक्ट विद डिवाइन गाइडेंस। तो डिवाइन इंटरवेंशन भी है, डिवाइन गाइडेंस भी है। थोड़ा सा आप प्राणायाम, योगा वगैरह इस तरह की चीज़ें, मेडिटेशन जरूर करें जनवरी के महीने में, क्योंकि हीलिंग इन्हीं चीज़ों से होने वाली है आप लोगों की। और देखो, आपको समझाने के लिए मैंने अपना एग्जाम्पल भी दिया है, ठीक है, सो दैट आपको बिल्कुल फील ना हो ऐसा कि आप अकेले हैं। ये अकेला होना, ये ऐसा होना, ये वैसा होना, ये हमारी फीलिंग्स हैं। हमारी बाहर की सिचुएशंस क्या हैं, उससे भी वो फीलिंग्स बदलती नहीं हैं, ठीक है। तो उनका एक ही तरीका है कि उनको एक्सेप्ट करो और उनको रिलीज़ करो। हम जितने मर्जी अकेले हों या जितने मर्जी मेले में हों, ठीक है, आखिरकार हम इस कॉस्मोस के ही अंदर हैं, इस यूनिवर्स के ही अंदर हैं, इस ब्रह्मांड के ही अंदर हैं, और वो है, उसका हाथ है हमारे सिर पे। वी आर प्रोटेक्टेड, ऑलवेज वी आर प्रोटेक्टेड। हम जहाँ भी हैं, जो भी हमारी सिचुएशन है, कोई हमारा बिगाड़ भी क्या लेगा, क्या बिगाड़ लेगा कोई, हम उसी के अंदर है ना, हम एक क्लोज सिस्टम में है ना, उसी के अंदर हैं, उसी परमात्मा के अंदर हैं, उसी शिवा के अंदर हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए स्कॉर्पियो सोल ट्राइब, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।